नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर आज शहीदों को 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। कांग्रेसी नेताओं ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री महेंद्रजीत मालविया, दयाराम परमार, मांगीलाल गरासिया, सांसद ताराचंद भगोरा, संसदीय सचिव नानाराम नीनामा भी मौजूद थे। इससे पहले गहलोत ने श्रीफल हवन के बाद रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। अब यहाँ पर उपस्थित प्रतापगिरी महाराज से विनती, मानगिरी जी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ में पुल बांधे। गहलोत ने आदिवासी और भील बच्चों के भी मेरिट में आने पर शुभकामनाएं दी और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही गहलोत ने लोगों से बेटे और बेटी में अंतर नहीं रखने के लिए भी जागरूक किया। गहलोत ने कहा कि मानगढ़ का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। वर्तमान कांग्रेस सरकार इसका जिम्मा उठाएगी। स्कीम हमने बनाई है, 56,000 लैपटॉप सरकार देगी। जो मेरिट में आएंगे बच्चे, उनके लिए मैं अपील करना चाहूंगा, हमारे आदिवासियों के, भील समाज के बच्चे बच्चियों भी पीछे नहीं रहे। मेरिट में आए तो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि अच्छी आमदनी परिवार की हो, खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़े। 1 लाख बच्चों को हम लोग दे रहे हैं स्कॉलरशिप, जिनके परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए होगी। 5 साल तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह उनको वजीफा मिलेगा। ये भी हमने घोषणा करी है। भिजवाई टैक्सी करके, और जब माँ बच्चा ठीक हो जाएंगे 1,400 रुपये ऊपर से इनाम अच्छे खाने पाने के लिए। वहीं इस दौरान भाजपा जनजाति मोर्चा की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर आनंदपुरी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष घनश्याम तिवारी, पूर्व मंत्री मदन दिलावर, शांतिलाल चपलोत, कनकमल कटारा समेत मध्य प्रदेश के मंत्री रंजना बघेल मौजूद रहे। यहां भाजपा नेताओं ने आदिवासी शहीदों की गाथा का बखान करते हुए आज के आदिवासी को लाभ नहीं मिल पाने पर अफसोस जताया। सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए नेताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बीच में घोषित करने को गलत बताया। देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो भाषण हो रहे, या सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया, उस तरह से उस नवलखा महल में वो साधु सन्यासी, वो दयानंद सरस्वती आएगा। ये अपनी पत्नी को साथ लेकर के वह दयानंद सरस्वती के सामने जाकर खड़ा हो गया और दयानंद सरस्वती ने जब इस बच्चे की आंखों में आंख डाली तो लगा कि ये कोई विलक्षण बुद्धि का, विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा तुम विश्राम करो और इस आश्रम में रह करके कुछ सीखने का प्रयास करो। जब वो मानगढ़ के किले पर चारों तरफ से अंग्रेजों ने एक तरह से उसे घेर लिया, राजा महाराज चाहे वीडर का हो, चाहे वो बांसवाड़ा का हो, चाहे डूंगरपुर का राजा हो, उस पर जुल्म ढाने लगे। सभा को जिसमें आपको बता दें कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम वही जगह है जिसको राजस्थान के जलियांवाला बाग के तौर पर पहचान मिली। आदिवासियों ने यहाँ संघर्ष किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी को लेकर इस साल सियासत देखने को मिली। हमारे साथ उदयपुर संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मानगढ़ को लेकर जो सियासत की बात थी, कई दिनों से सरगर्मियां उफान पर थी, लेकिन आज दोनों दलों ने अलग अलग कार्यक्रम किया। इसके बावजूद क्या दिखा वागड़ में? अश्विनी, सबसे बड़ी बात है, दोनों ही पार्टियों ने जो राजनीति करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किए थे, उसमें सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि आम पब्लिक जो होती है उसको जोड़ने में ये लोग कम रहे, लेकिन जो जनता आई थी, कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता ही कुछ लोगों को लेके आए थे, उससे ही माहौल बना। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उसमें जो गोविंद गुरु बंजारा समाज से हैं और उसके बाद जो उन्होंने भील आदिवासियों के लिए जो उत्थान के लिए काम किए थे, तो जो उससे जुड़े जो भील समाज के जो लोग नजर आए, उसमें से तो बंजारा की वेशभूषा जो देखी जाती है उस वेशभूषा में नजर आए थे जी। और इस तरह से बात करें तो पूरा तरह से कार्यक्रम एक राजनीति की तरह रह गया, लेकिन वास्तव में गोविंद गुरु इसको लेकर और जो अशोक गहलोत ने लास्ट में घोषणा की है। एक बड़ी बात,
प्रशांत, एक बड़ी बात, दोनों दलों ने बात की थी श्रद्धांजलि देने की, शहीदों को श्रद्धांजलि देने की, शहादत को सलाम करने की बात थी, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम अलग अलग आयोजित किए गए और खास तौर पर जब सभा में भाषण हुए तो मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिनाई और भाजपा पर निशाना साधा, तो भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आनंदपुरी में। बिल्कुल अश्विनी, ये एकदम सही बात है। जिस तरह शहादत को एक सलाम का प्रोग्राम था, अगर वास्तव में दोनों पार्टी दलों को देखा जाता है एक साथ प्रोग्राम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब लोगों को बांटने का प्रोग्राम हुआ और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने पूरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई है, उसके बाद जो उधर भाजपा में देखा जाए तो भाजपा के सारे नेताओं ने जो अपने उद्बोधन दिए, उस उद्बोधन में एक ही बात कही है कि पूरी सियासत के कातिल उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। तो इसमें पूरी ये बात सही है कि शहादत के सलाम पे पूरी राजनीति नजर आई है। अश्विनी जी बिल्कुल, बड़ा मसला है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक राहत की बात कही। उन्होंने कहा कि मानगढ़ का विकास पर्यटन स्थल के तौर पर होगा। इसको लेकर क्या माना जा रहा है, क्या अब कायापलट होगा मानगढ़ का? मानगढ़ को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह से पर्यटन का विकास की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मानगढ़ का जो इतिहास है और जो गोविंद गुरु का दोनों का साथ जुड़ा हुआ इतिहास है, उसको आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए जो इस तरह से इतने 100 साल तक दूर रखा गया, उसको वापस जोड़ने की बात कही है। सबसे अहम बात है, पर्यटन का मामला तो काफी दूर हो जाता है अश्विनी, कि वहां तक बांसवाड़ा में पर्यटन बोलना काफी दूर की बात हो जाती है। जी प्रशांत, एक और बड़ी बात है, बात अगर भाजपा की जाए, भाजपा ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस कार्यक्रम को लेकर। अब क्या लगा, कौन बाजी मार गया? अश्विनी, अभी तो ये जिस तरह से सभा हुई है उसके बाद अभी ये लगता है कि मतलब जिस तरह से कांग्रेस को पूरा एक सरकार का समर्थन था, सारी चीज थी, हर चीज की उन्होंने पूरा उपयोग किया। उस तरह से जो गैदरिंग उठाई है, वास्तव में भाजपा से ज्यादा गैदरिंग थी, उसमें कोई बात नहीं, संदेह की बात नहीं है। लेकिन भाजपा ने भी अकेले जो गुलाब चंद कटारिया और जनजाति मोर्चा उन्होंने मिलकर कार्यक्रम किया, जो भी गैदरिंग भाजपा ने उठाई है वो वास्तव में उनकी उपलब्धि। और ऐसा देखा जाएगा भाजपा अगर आने वाले चुनाव में अपने कुछ कदम जमा रही है वहां पे। शुक्रिया प्रशांत, आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से थे संवाददाता प्रशांत, जो बता रहे थे कि मानगढ़ को लेकर सियासत परवान पर थी। इस बीच आज शहादत को सलाम करने के लिए कांग्रेस की ओर से मानगढ़ धाम पर एक कार्यक्रम रखा गया, श्रद्धांजलि सभा की गई। तो 10 किलोमीटर दूर आनंदपुरी में भाजपा जनजाति मोर्चा की ओर से कार्यक्रम रखा गया और शहादत को सलाम किया गया। लेकिन दोनों कार्यक्रमों की अगर बात की जाए, तुलना की जाए, तो वोट बैंक की राजनीति को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की कि मानगढ़ का विकास होगा, मानगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप पर विकसित किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में खबरें और भी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।